बच्चों की तरबियत में आपको बहुत शुरू से काम करना होता है। बच्चा तो पैदाइश से पहले माँ के पेट में बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ अगर कुरान पढ़ती है तो उस कुरान के असरात भी बच्चे पर जाते हैं। मैं इस सिलसिले में एक और बात ये करता हूं कि बच्चों की तरबियत में आपको बहुत शुरू से काम करना होता है। हमारे यहाँ अक्सर ये गलतफहमी पाई जाती है कि बच्चा ज़रा बड़ा हो जाए। नहीं, बच्चा तो पैदाइश से पहले माँ के पेट में बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ अगर कुरान पढ़ती है जब वो हमल से है तो उस कुरान के असरात भी बच्चे पर जाते हैं। अल्लामा इकबाल के बारे में भी ये बात आती है और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में भी ये बात आती है कि दोनों की माओं ने एक बात कही कि हमने अपने बच्चों को कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा अपने घर में दाखिल हुए और आपने देखा कि आपकी बीवी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, आपके बच्चे को दूध पिला रही है। आपने कहा कि इस बच्चे को दूध ये सोचकर पिलाना कि तुम अल्लाह की एक मखलूक की परवरिश में मदद कर रही हो और एक दिन ये मखलूक बड़े होकर अल्लाह के सामने सजदा करेगी। ये मखलूक अल्लाह के दीन को बुलंद करने की कोशिश करेगी, तो ये मखलूक तुम्हारे लिए सदकाए जारिया बनेगी। इस सोच के साथ बहुत शुरू वक्त से बच्चे के ऊपर आपको तवज्जो करना होगी, अपने रिस्क का ख्याल करना होगा कि जो रिस्क बच्चा खा रहा है, इसलिए कि वो रिस्क ही, इसके रिस्क के असरात बहुत दूर तक जाते हैं बच्चों की तरबियत में। बखुदा आज हम इस हवाले से बहुत गाफिल हैं कि रिस्क के हलाल बच्चों की तरबियत, बच्चों के मुस्तकबिल, उस पर उसके जो असरात हैं वो दूर तक जाते हैं। तो इस बात की कोशिश कि आप पाकीज़ा माहौल बच्चे को फराहम करें, आप साले सोहबत बच्चे को फराहम करें, आप रिस्क हलाल, आप एक अच्छी नीयत कि आप बच्चे की तरबियत इसलिए कर रहे हैं कि ये बच्चा अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा। और बखुदा बच्चे की तरबियत में एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूं कि बहैसियत मुरब्बी अगर बच्चा कभी आपकी आंखों में नमी देखेगा, गुफ्तगू करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तवज्जो दिलाते हुए, कुरान और हदीस की कोई बात करते हुए, आखिरत के खौफ से, अल्लाह की खशियत से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के सामने खड़े होने की जवाबदेही के एहसास से अगर बच्चा आपकी आंखों में नमी देखेगा, आप बच्चे के हीरो हैं, आप बच्चे के रोल मॉडल हैं, आप बच्चे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत हैं। बच्चा जब आपकी आंखों में नमी देखेगा, उसके दिल पर उस नमी के असरात ये होंगे कि उस बच्चे को पता चलेगा कि अल्लाह के सामने खड़े होने की, अल्लाह के दीन की, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस्लाम की तालीमात की, कुरान की तालीमात की क्या अहमियत है। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे दिलों को वो गुदाज नसीब फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों में वो नरमी पैदा फरमाए। तो यकीन कीजिए कि हम और आप अपने बच्चों की वो तरबियत कर सकेंगे कि जिसके नतीजे में ये बच्चे हमारे लिए सदकाए जारिया बनेंगे। और मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका रहे, आप उसे दीन से वाबस्ता कीजिए, आप उसे अल्लाह के साथ जोड़िए, आपका बच्चा जिंदगी भर आपका रहेगा। अगर वो थोड़े वक्त के लिए इधर उधर निकल भी गया तो वो वापस आपकी तरफ आएगा। आज तक कोई ऐसा बच्चा दुनिया की तारीख में पैदा नहीं हुआ कि माँ बाप ने पूरी यकसुई के साथ
अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह से ताल्लुक़ उसके दिल में पैदा किया हो और वो ज़िंदगी भर के लिए उनसे दूर हो गया हो। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, अपने बच्चों को दुआएं दीजिए हर हालत में। अगर आपको बच्चों से दुख भी पहुंचे फिर भी अपने बच्चों को दुआएं दीजिए, इसलिए कि आपकी दुआएं गैर मशरूत हैं बच्चों के लिए। और आपकी दुआएं वो दुआएं हैं कि जो बराए रास्त अर्शे मौला पर दस्तक देती हैं, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला कबूल करता है। तो अपने बच्चे के बारे में कभी बुरे कलमात ना कहिए, अच्छी दुआएं कीजिए। वो दुआएं जो बज़ाहिर आपको लगता है कि ये बच्चा नहीं कर सकेगा ये काम, लेकिन अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अल्लाह हम सबको इस बात की समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।